बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पौना कप पिसी हुई चीनी, 1.5 कप खोपरा। ये आपने अच्छी किस्म का इस्तेमाल करना है। इसको टेस्ट करके आप चेक कर लें कि कहीं इसमें स्मेल तो नहीं है। आधा कप घी का इस्तेमाल होगा, 1 अदद अंडा और वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घी डालते हैं। घी हम होममेड यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर। अब चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। वन फोर्थ टीस्पून वनीला एसेंस डालते हैं इसमें, या अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक ना डालें, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। 1 अदद अंडा मिक्स कर देते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह एक बीटर से करेंगे। इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट लगातार करेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और स्मूथ होना चाहिए। इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट मुसलसल बीट किया है ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इस तरह स्मूथ होना चाहिए, क्रीमी। तो अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह छान लेते हैं। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये बहुत ही मज़े के और क्रंची बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये बना के आप काफ़ी अरसे के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते, वो टेस्टी भी बहुत होते हैं। अब इसमें मैदा शामिल कर दिया है। अच्छी तरह हाथों से इसको मसल लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें खोपरा शामिल कर देंगे। अब इसमें खोपरा शामिल कर देते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है हाथों से। घर में बनाने का ये फ़ायदा है, एक तो इकोनॉमिकल बहुत पड़ते हैं, दूसरे साफ़ सुथरे बनते हैं। लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं तो बच्चों की भी पसंद और का ख्याल रखना पड़ता है। तो बच्चों की डिमांड होती है कि कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे, तो ये बना के रखें, जार में आप डाल दें, जब उनका दिल चाहेगा निकालेंगे और उसको खा लेंगे। बस इस तरह गूंद लेना सारा। तो इसको फिर हम रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। बस आपने ये कोशिश करनी है कि इसको हल्की आंच पे बनाना है। कोकोनट कुकीज़ जो हैं बहुत हल्की फ्लेम पर बनते हैं। बहुत हल्की फ्लेम रखनी है और तवी रख देंगे। अब देगची रख देते हैं। देगची में हमने बीच में स्टीमर रखा है, और आप कोई भी प्लेट या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं। दूसरा इसको भी हमने लगा लिया बटर पेपर और थोड़ा सा ऑयल। तो अब ऐसा करते हैं, कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको आधा घंटा हमने रख दिया था।
तो अब कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने हाथों पे घी लगा लिया है। इस साइज़ के बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे से। सारे इस तरह के तैयार कर लेते हैं। बस इसी तरह सारे बनाते जाएंगे। बस इस तरह रखते जाते हैं बना के। हल्का सा बस मामूली सा प्रेस करना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना, क्योंकि ये खुद ही फैल जाएंगे। अब इसको देगची में रख देते हैं। बस कोशिश करें कि फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। तो इसमें रख देते हैं इसको और 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। और बल्कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी, हमारी बड़ी रेगुलर फॉलोअर हैं रुबीना तनवीर, उन्होंने आलमंड कुकीज़ बनाए थे। तो आप लोग इस तरह ट्राई करते हैं तो उसका हमें फ़ीडबैक दिया करें, उसकी पिक्चर्स भेजा करें ताकि हम इंस्टाग्राम पे शेयर करें। तो दूसरा मैं उधर उसमें बताना भूल गई थी कि टेम्परेचर अवन का क्या रखना है। तो उसका 170 डिग्री टेम्परेचर है तो आलमंड कुकीज़ का। तो इसका तो मैं देगची में बना रही हूँ तो इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर अवन में बनाना है तो इसको 120 डिग्री पर आपने बनाना है और इसको भी 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो ये तैयार नहीं हुए थे। अभी 30 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं, मगर इसको अभी इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठंडे होने के बाद इसको निकालेंगे। ये देखें।